सारे मोदी चोर हैं, कि सारे मोदी चोर हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं कि सारे मोदी चोर हैं, और उसी कांग्रेस के साथ नीतीश जी ने बिहार में समझौता कर लिया, गठबंधन कर लिया, और नीतीश जी को लगता है डूबता हुआ जहाज है, इस पर हम सवार हो जाएं तो शायद मुझे प्रधानमंत्री का मैं उम्मीदवार बन सकता हूँ। सारे मोदी चोर हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा बीते दिनों राहुल गांधी ने कहा था। वहीं बता दें आपको कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब कर्नाटका में सभा को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी, उस वक्त ऐसा जो टिप्पणी है वो किया था राहुल गांधी ने, जिसके बाद सुशील मोदी ने जो केस है वो कर दिया। मानहानि का जो केस है वो राहुल गांधी पे सुशील मोदी ने कर दिया, जिसके बाद सुशील मोदी की जो पेशी है वो पटना के सिविल कोर्ट में थी। कहीं ना कहीं जब सुशील मोदी पेशी के बाद बाहर निकले तो उनका साफ कहना था कि 45 मिनट तक हमसे सवाल किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सारे मोदी चोर है, ऐसा राहुल गांधी की तरफ से टिप्पणी किया गया था, और कहीं ना कहीं मेरे छवि को धूमिल करने की जो है बात कह रहे थे सुशील मोदी। उनका साफ कहना था कि मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा था ऐसी टिप्पणी करके, जिसके बाद मैंने मानहानि का जो केस है वो दर्ज किया था, जिसके बाद आज मुझे जो है पटना के सिविल कोर्ट में बुलाया गया था। वहीं तमाम टिप्पणियां जो है वो सुशील मोदी कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साध रहे सुशील मोदी। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुने आप। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की एक सभा में श्री राहुल गांधी जी ने भाषण देते हुए कहा कि सारे मोदी चोर हैं, और उन्होंने नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया। फिर कहा कि सारे मोदी चोर हैं, क्योंकि मेरा भी सरनेम मोदी है और पूरे बिहार में लोग मुझे मोदी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो मैं बहुत अपमानित महसूस किया, मुझे बहुत ख़राब लग रहा था, और मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था। इसलिए मैंने एक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उसी मानहानि के मुकदमे के सिलसिले में आज मेरी गवाही थी, और इस मुकदमे में, इस मामले में राहुल गांधी एक बार यहाँ पर आ चुके हैं, और उन्होंने बेल लिया था, वो अभी बेल पर है। तो राहुल गांधी पर जो मानहानि का मैंने मुकदमा दायर किया था, आज उसी का और मेरी गवाही थी। तो उनके वकील ने लगभग 45 मिनट तक मुझसे अनेक सवाल पूछे, और मैंने यही कहा कि उस दिन जब मैं भाषण सुन रहा था, और सुनकर मैं जब कार्यालय गया, बीजेपी कार्यालय गया, तो लोग चर्चा कर रहे थे कि सारे मोदी चोर हैं। अब तो राहुल गांधी ने कह दिया। जब मैं अगले दिन भागलपुर गया, भागलपुर की सभा में भाषण देकर नीचे उतरा तो लोग मजाक कर रहे थे कि सारे मोदी चोर हैं। तो मुझे लगा कि मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है, और सारे मोदियों को चोर कहा जा रहा है, कि नरेंद्र मोदी को ही नहीं, सारे मोदियों को। तो इसलिए मैंने फिर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया। मेरे वकील SD संजय जी यहाँ पर मौजूद हैं, और सारे लोग जो हैं। तो आज राहुल गांधी के वकील के द्वारा जीरत ही हमारी उन्होंने गवाही ली, और मैंने उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। क्या लगा राहुल गांधी की बेल को लेकर के भी आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये तो एक शर्त और प्रूफ केस लगता है, क्योंकि इससे वो इनकार नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने सारे मोदी चोर हैं ये नहीं कहा, नरेंद्र मोदी चोर हैं ये उन्होंने नहीं कहा, इसको इनकार नहीं कर सकते हैं। तब तो ये न्यायालय का मामला, लेकिन हम लोगों को लगता है ये डिफेमेशन का मामला बनता है, और इस मामले में राहुल गांधी जैसे लोगों को सज़ा होनी चाहिए, ताकि फिर कोई ईमानदार और अच्छे लोगों को इस प्रकार से बदनाम न कर सके। सर, एक अलग है, गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस की सदस्यता तक से इस्तीफा दे दिया है। क्या लग रहा है कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस तो डूबता जहाज है। अब वो डूबते जहाज में और भी जितने लोग बैठे हैं, रोज़ कोई न कोई व्यक्ति छोड़कर और चला जाएगा, और उसी कांग्रेस के साथ नीतीश जी ने बिहार में समझौता कर लिया, गठबंधन कर लिया, और नीतीश जी को लगता है डूबता हुआ जहाज है, इस पर हम सवार हो जाएं तो शायद मुझे प्रधानमंत्री का मैं उम्मीदवार बन सकता हूं। तो इस समय तो जो कांग्रेस के साथ जाएगा, कल कांग्रेस की नहीं, जो जाएगा उसकी भी नैया डूबना तय है, और नीतीश जी को कोई बचा नहीं सकता। दूसरी बात ये कि आज विधानसभा में श्री अवध बिहारी चौधरी का जो स्पीकर के पद पर निर्वाचन हुआ है, अभी जनता दलियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को केवल 5-6 विधायक चाहिए, स्पीकर उनका है, मांझी जी के 4 लोग
कभी भी पाला बदल सकते हैं। एक बाई इलेक्शन, 2 बाई इलेक्शन है, तो केवल जनता दलियों की 2-3 विधायकों को भी राजद तोड़ लेगा तो उनकी मेमोरी कोई ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि स्पीकर जो है वो राजद का है। तो इसलिए नीतीश जी अपनी पार्टी को तो आपने सुना, सुशील मोदी ने साफ कह दिया है कि आने वाले दिनों में जदयू कहीं ना कहीं बिहार में नहीं रहेगा। तमाम जो विधायक बचे हैं उसको राजद जो है वो तोड़ लेगी। वहीं जिस तरीके से आज बिहार विधानसभा स्पीकर बने हैं उसको लेकर भी तमाम बातें सुशील मोदी ने कही है। वहीं राहुल गांधी पर भी खूब तंज कसा है सुशील मोदी ने। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।